हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका टारगेट विद सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्रशांत भैया। उम्मीद करता आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले जब मैंने फिजिक्स का एक वीडियो बनाया था उसमें आपको F बराबर R/2 उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पण में सिद्ध करने के लिए बता दिया था और किया भी था। ठीक है, अभी हम उसी टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने हेतु किरण आरेख। मतलब जो दर्पण होता है उसके कुछ कुछ पॉइंट पे, जैसे मुख्य अक्ष से समानांतर जब किरण आती है तो वह कहां से जाएगी, फोकस पर अगर कोई किरण आपतित होती है वो कहां से जाएगी, वक्रता केंद्र पर अगर कोई किरण आपतित होती है वो कहां से गुजरेगी, तथा कोई किरण अगर ध्रुव पे आपतित होती है तो वो कहां से जाएगी। ठीक, यही चार पॉइंट अभी मतलब इस हेडिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के बारे में। ठीक है, तभी मैं पहले लिख देता हूं मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण आती है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जब भी दर्पण से परावर्तित होती है ना, सदैव फोकस से ही गुजरती है। ठीक है, एक नंबर लिख देता हूं मैं, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण सदैव फोकस से गुजरती है। सदैव कहां से गुजरती है, फोकस से। ये सारी चीजें आपको इसलिए भी पढ़ना जरूरी है। पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक, और दूसरी बात इसलिए भी कि जब भी आप कोई किरण आरेख बनाएंगे ना तो उसमें आपको खुद ब खुद एक सहूलियत मिलेगी, जिससे पता चलेगा कि अगर किरण समानांतर आ रही है तो कहाँ ले जाए, फोकस पे जब आपतित कर रहे हैं तब कहाँ करें, केंद्र पर जब आपतित कर रहे हैं तब कहाँ करें। ठीक है, तो वो सब इस पॉइंट से आपको क्लियर हो जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरण सदैव फोकस से गुजरती है। मतलब दर्पण से जब उसका परिवर्तन होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद सदैव फोकस से गुजरता है। फोकस से गुजरती है। मतलब एक ये दर्पण हो गया और एक ये, तो छोटा बनाता हूं, एक और आ जाएगा इसमें। अरे एक ये और एक ये दर्पण जो ऐसे बीच में धंसा होता है उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और जो इसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल, जिसका परावर्तक सतह उत्तल उसको उत्तल, और जिसका धंसा हुआ है उसको अवतल। ठीक है, और इसके एक भाग पे तो ऐसे कलई की गई होती है। ये हो गया इसके एक भाग पे कलई, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, जिसको यहाँ पे मिलता है, इसको पी बोलते हैं। अब लिखा क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण सदैव कहां से गुजरेगी, फोकस से। जब उसका परिवर्तन होगा, दर्पण से, तो हमेशा कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। और यहाँ पे क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, इसमें भी वही है, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, इधर डॉटेड लाइन हो, दर्पण के पीछे हमेशा डॉटेड लाइन बनाते हैं। इसमें भी जब मुख्य अक्ष समानांतर आपतित किरण आएगी तो यह भी दर्पण से परिवर्तन के बाद
फोकस से मिलेगी। फोकस तो ऊपर है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे पीछे खींचते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से और फिर मिलाते हैं, तो जहां मिलेगी उसको क्या बोलेंगे, फोकस। और यहाँ पे वक्रता केंद्र और यहाँ पे पी यानी कि ध्रुव। ठीक है, अब देखो ये तो रहा एक कंडीशन। दूसरे में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में जब किरण इस फोकस पे यहां आपतित हो तब क्या होगा। ठीक है, फोकस में जब भी किरण फोकस पे आपतित होती है ना, तो वो जो ये मुख्य अक्ष के इसके समानांतर निकल जाती है, मतलब जस्ट इसके अपोजिट। जैसे मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो फोकस पे मिली, और जब फोकस पे ही डालेंगे तो इसके समानांतर आ जाएगी मुख्य अक्ष के। समझे। फोकस पर आपतित किरण, फोकस पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। मतलब ये रहा अवतल और ये रहा उत्तल दर्पण, इनके एक एक भाग में कलई कर देते हैं और इसके भी एक भाग में। ठीक है, ये रहा इसका मुख्य अक्ष। अब मान लो यहां पे है इसका फोकस, तो इसमें है फोकस पर आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब अगर किरण इसी फोकस पे आपतित होगी, एफ को थोड़ा इधर लिखता हूं, अगर इसी फोकस पे ही आएगी इस पे, तो जब ये दर्पण से टकराएगी तो ये वापस इसके समानांतर निकल जाएगी इधर। मतलब अगर फोकस पे किरण आती है तो इधर निकल जाएगी, और वही किरण जब समानांतर आ रही थी तो फोकस से निकल रही थी। इसमें भी ऐसे ही है, ये रहा इसका मुख्य अक्ष और यहाँ पे इसका होगा फोकस। इसके फोकस पर आपतित किरण कहाँ चली जाएगी, दर्पण से मुख्य, दर्पण के जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर। ठीक है, यहाँ पे आपतित किरण दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। यहाँ पे कोट, ये रहा दो टर्म। अब इसके बाद देखना है कि जब इस सी पे यहां आपतित होगी तब क्या होगा, तो जब इस पोल पे आपतित होगी तब क्या होगा, यानी कि ध्रुव पे आपतित होगी तो। ठीक है, इसको रफ करके मैं उसको लिखता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, लिखता हूं उसको। अभी इससे पहले मैंने आपको दो टर्म बता दिया। ठीक है, अब देखेंगे कि जब सी यानी कि वक्रता केंद्र पे जब किरण आपतित होती है तब क्या होता है, तथा जब इस पोल यानी कि ध्रुव, सब में ध्रुव है, वहां आपतित होती है तब क्या होता है। ठीक, चलो पहले देखते हैं इस वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर आपतित किरण पुनः अपने पूर्व पथ पर लौट जाती है। पुनः वक्रता केंद्र पर आपतित किरण अपने पूर्व पथ पर लौट जाती है, अपने पूर्व पथ पर लौट जाती है,
ठीक है, मतलब जब इस केंद्र पे, इसको यहां लिख दो थोड़ा, इस पे जब भी किरण आपतित होगी ना ऐसे, तो इधर से आई, फिर चली भी जाएगी किसी पे, इसी रास्ते पे वापस चली भी जाएगी। ठीक है, आई इसी रास्ते पर, चली भी जाएगी इसी वाले रास्ते पे। सेम इसमें भी जब भी इस पे किरण आपतित होगी, इस पे किरण आई, फिर अपने पूरे पथ पे ही लौट जाएगी, अपने पूरे पथ पे लौट जाएगी। ठीक है, अब देखो इस फोटो में यहाँ पे तो ठीक है, चलो यहाँ से इस यहाँ दर्पण की इस भाग से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन आप बोलोगे भैया यहाँ तो हो ही नहीं रहा है, हवा में थोड़ी परिवर्तित करेगी। नहीं, ये दर्पण जो है ना, ये ऐसे बड़ा है, गोलीय दर्पण होता है ना, गोला, तो वो वहां से परिवर्तन होता है। ठीक है, यहां से जाती है फिर वापस। ये रहा वक्रता केंद्र। अब जब इस ध्रुव यानी कि इस पोल पे आपतित होती है, तब क्या होगा, ध्रुव पर आपतित किरण समतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है, समतल दर्पण की तरह व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है समतल दर्पण पे, मतलब जैसे यहां पे आई एकदम एग्जैक्ट यहीं से फिर वापस चली जाएगी। ठीक है, इधर आई फिर यहीं से चली भी गई, समतल दर्पण जैसे, जैसे समतल दर्पण में होता था। यहां पर भी सेम ऐसे आएगी और यहीं से गुजर जाएगी। समतल दर्पण में भी ऐसे ही होता है, यहां से आई और फिर चली गई। ये तो रहा बस कुछ टर्म जो आपको किरण आरेख बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब अभी सबसे अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है ना बनने में, वो आपको तो पहले 2 नंबर में पूछा जाता है कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ठीक है, तो सब आपको 2 नंबर में भी आता है, और ऑब्जेक्टिव में तो खैर आता ही है। तो अभी देखेंगे उस अवतल दर्पण के बारे में। ठीक, और उसको याद करने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और अब इसको रफ करके मैं लिखता हूं आपको अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अभी हम देखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल दर्पण में जैसे मैंने आपको कुछ टर्म बताया था, उसी को यूज कर करके पहले देखेंगे, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। यहां फोटो बनाता हूं, थोड़ा जगह बचेगा। बनाते हैं पहले एक अवतल दर्पण। ये रहा क्या, अवतल दर्पण। इसका ये रहा मुख्य अक्ष। अब जब वस्तु अनंत पर हो, जब भी वस्तु को अनंत पर लिया जाता है तो बस ऐसे ऐसे किरण लाया जाता है, मान लिया जाता है वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। और देखो यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई हो रहा है, जैसे ये रहा मुख्य अक्ष और जो किरण है वो इसके समानांतर आ रही है, तो कहां से जाएगी, सदैव फोकस से गुजरेगी, सदैव फोकस से निकलेगी। ठीक है, ये इधर आएगी। ये रहा इसका फोटो। और इतना नहीं है, कभी भी प्रतिबिंब 2 परावर्तित या 2 अपवर्तित किरण के कटने से बनता है, मिलने से बनता है। तो ये तो एक ही किरण है, एक और लाएंगे तो अनंत से ही।
उसको भी ले जाएंगे। ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर कहाँ से निकलेगी? फोकस से। यहाँ पे क्या है? फोकस। अब देखो ये भी किरण ऐसे आई, ऐसे निकल गई, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये रहा फोकस। अब जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका फोटो कहाँ बना है? फोकस पर। और कितना छोटा बना, एकदम यहाँ पे एकदम डॉट जैसा, बस। तो यहाँ पे लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, यहां से लिखता हूं तब, अनंत पर हो तब, ठीक है, तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और इसकी प्राकृतिक नहीं, नेचुरल नहीं, नेचर। इसका प्रकृति मतलब ये कैसा है? तो ये तो बहुत छोटा है और दो वास्तविक किरणों उसके मिलने से बन रहा है, तो इसको लिखेंगे वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से अत्यंत छोटा, ठीक है। वास्तविक उल्टा वस्तु से कैसा? अत्यंत छोटा। ये रहा कब? जब वस्तु अनंत पर होती है। और जब वस्तु अनंत, अब वस्तु को देखो थोड़ा थोड़ा इधर लाएंगे वस्तु को, ये तो रहा अनंत पे, अब इसको अनंत से थोड़ा सा इधर लाएंगे, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यहां से मैं लिखता हूं 2 नंबर, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच हो, C के बीच हो। जब वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच हो तब उसका फोटो कहाँ बन, मतलब इमेज कहाँ बनेगा? पहले बनाते हैं दर्पण, करते हैं उसको कलई, ये रहा इसका P। अब क्या बोला है? C तथा, मान लो ये रहा C तथा अनंत के बीच, तो C तथा अनंत के बीच, तो यहाँ पे एक तीर जैसा ऐसे बना देंगे और इसका नाम लिख देंगे AB, देंगे A, इसको लिख देंगे B। ये AB क्या है? वस्तु। और यहां से किरण निकालेंगे, ये भी मुख्य के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से गुजरती है, तो इसको गुजार देंगे, फोकस से निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे मतलब फोकस से लाएंगे। अब यहां भी रहा एक किरण, दूसरी किरण कहां से लाएंगे? तो दूसरी किरण को यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, यहां से लाएंगे इसको कर्वेचर पे, ऐसे। अब जब भी किरण इस कर्वेचर पर आपतित होती है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, उनको फिर से करता हूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया है लाइन। ये रहा AB, ये क्या है? ये है वस्तु, ठीक। अब यहां से ऐसे जाएगा और निकलेगा हमेशा फोकस से। मुख्य के समानांतर जब भी किरण ले जाएगा फोकस से ही जाएगा, इसीलिए इससे पहले वाले मैंने आपको 4-5 टर्म बताया था, यहीं पे यूज होता है वो। ये रहा। अब एक किरण को यहाँ, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां लगाते हैं, तो जब भी किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो उसका परावर्तन किधर होता है? जब भी बोला था C पे आएगी तो वापस C पे ही चली जाएगी, ठीक है, तो फिर C पे आती है और इसी पे फिर वापस चली भी जाती है। तो फोटो बना कहाँ? फोटो वहीं बनता है जहां पे दोनों इमेज वहीं बनता है
जहाँ पे दोनों किरण कटी होती है, तो यहाँ पे एक दूसरे से ही मिली है। ठीक, अब देखो इसका सर ऊपर है, इसका सर नीचे, ये तो उल्टा है। और इसको लिख देंगे ए, इसको लिखेंगे बी, ए डैश बी डैश लिख देते हैं, इसको ए डैश, इसको बी डैश। इसका सिर नीचे, इसका सिर ऊपर, यानी कि उल्टा है। और दो वास्तविक किरणों के कटने से मिला है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, उल्टा है। और देखो ये इतना बड़ा और ये इतना छोटा, और छोटा है, तो इसको लिखेंगे जब वक्रता केंद्र के बीच हो, यहां से लिखता हूं, तब प्रतिबिंब, तब जो प्रतिबिंब है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, तब प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। इसकी प्रकृति क्या होगी, मतलब इसका नेचर क्या है, प्रकृति कैसा है ये, तो ये है वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ती है एग्जाम में लिखने, आपको क्या, सभी को, मुझे भी याद ही करनी पड़ती है। तो एग्जाम में लिखने के लिए सभी चीजें ऐसे ही आता है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब अवतदर्पण में कहाँ बनेगा, तो आपको ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, ये प्रकृति भी लिखनी पड़ती है। ठीक, ये तो रहा दो, और चार बनने मतलब चार टर्म होते हैं। फिर अब इसको यहाँ पे आई वस्तु आया है, अब इसको केंद्र पे लाएंगे, फिर फोकस तथा केंद्र के बीच में लाएंगे, ठीक है, फिर फोकस पे लाएंगे, उसके बाद यहाँ लाएंगे, चार को, 6 को टोटल होता है। तभी 2 को बनाया मैंने आपको, 4 और, ठीक हो, बनाता हूँ मैं आपको इसके नेक्स्ट वाले पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अब, ठीक, और लिखता हूँ बाकी को भी। अभी देखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। पहले ही मैंने फोटो इसलिए बना दिया है क्योंकि बिना स्केल का अच्छा नहीं लग रहा था। आप एग्जाम में स्केल जरूर यूज करना और सही अच्छे से फोटो बनाना। 10th में जितना अच्छे से लिखो, जितना अच्छे से फोटो बनाओ या डायग्राम बनाओ, उतना अच्छा नंबर आता है। ठीक है, स्केल से बनाना। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर हो, जब वस्तु इस वक्रता केंद्र पर होती है ना, तो उसका फोटो, तो उसका इमेज, बार फोटो निकल रहा है यार, तो जो उसका प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। यानी कि तब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही। प्रकृति लिख देता हूं, प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा है ही, क्योंकि यहाँ बी डैश नीचे है वहां बी ऊपर है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के, यहां लिख देता हूं, बराबर। ठीक है, ये रहा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। अब उसको थोड़ा सा और एक स्टेप बीच में घसकाएंगे, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तब क्या होगा, देखो, जब ये रही वस्तु, ये ब्लैक वाला, और फोटो बनाया वहां पे इसका ये वाला, इसमें क्या होता है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है और वस्तु से बड़ा। ठीक है, तब उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और
और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच बनता है। ठीक है, वक्रता के अंत था, अनंत के बीच में बनता है। प्रकृति लिख देता हूं, प्रकृति क्या है प्रकृति इसकी, तो यहां पे लिखेंगे वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। ठीक, ये दो टर्म ये रहा, इसको आप लिख लो, और बाकी दो है उसको एक बार और में हो जाए खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसको रफ करता हूं और दो और बाकी है उसको लिखता हूं। ठीक है, अभी उसके आगे दो टर्म, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, हालांकि वस्तु का भी फोकस पे लिखना चाहिए पर मैंने जानबूझ के लिखा था थोड़ा सा इधर जगह लेने के लिए। ठीक है, तो जब वस्तु फोकस तथा ये रहा ध्रुव, यहाँ पी है, उसके बीच में हो, ध्रुव यानी कि पोल के बीच में हो, तब यहां पे लिखता हूं तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तब इसका फोटो कहां बनेगा, जब वस्तु एग्जाम में जब आए ना तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा यहां से, जैसे कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे तो मैंने ये हेडिंग है इसलिए तब लिख के शुरू कर दे रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन नंबर डाल के और यहां से शुरू करना पड़ेगा, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ऐसे। ये हुआ, आप इसका लिखते हैं प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति कैसी है इसकी, पहला तो ये वस्तु से बहुत बड़ा है और दर्पण के पीछे है, डॉटेड लाइन से बना है, यानी कि काल्पनिक सिद्ध, यानी कि इसका भी तीर ऊपर है, इसका भी तीर ऊपर है, काल्पनिक सिद्ध तथा वस्तु से बहुत बड़ा। प्रकृति काल्पनिक सिद्धा, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, इसको आवर्धित बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, आवर्धित, आवर्धित। ठीक है, अब यहां पे क्या है 6 नंबर, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस, जब वस्तु फोकस पर हो, जब भी वस्तु फोकस पर हो, जब भी वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब, यहाँ पर दोनों लाइन कटी ही नहीं है पर कोई ना, इसको मान लेते हैं प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति वो भी होगी वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से कैसी होगी, बड़ी। बस हो गया खत्म। पर मैंने आपको बताया था आपको मैं इसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है बहुत। अगर इसको नीचे यहाँ पे दिख रहा हो तो ठीक है, दिख रहा है, यहाँ पे आप एडस बीडस कर दो, सॉरी ये भी कर दो, और जहाँ फोटो बनेगा उसको एडस बीडस। अब अवतल दर्पण याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ। ये रहा अवतल दर्पण, इसमें मुख्य अक्ष बना लेंगे, यहाँ पे P लिख देंगे, एक जगह F लिख देंगे और एक पे C लिख देंगे। अब देखो 6 कंडीशन होती है ना, पर मैं 5 कंडीशन ले जाता हूँ।
पहला ये अनंत पे, मानता हूं अनंत, इसको मान लेते हैं एक। अनंत तथा केंद्र के बीच में एक मान लेते हैं, फिर एक 3 यहाँ पे मान लेते हैं, 4 और 5 फोकस पे। 6 के लिए इसको बाद में मैं आपको बता दूंगा। अब देखो एक यहाँ पे है ना अनंत पे, 1 2 3 4 5, 5 तक गिनती इधर से लिखनी है, फिर इधर से भी वही काम करना है। यहाँ पे लिखना है 1, इसके नीचे लिखना है 2, इस 3 के नीचे लिखना है 3, इस 2 के नीचे लिखना है 4 और इसके नीचे लिखना है 5। ये रहा 1 2 3 4 5। अब देखो जब वस्तु एक यानी कि अनंत पर हो, यहाँ होती है तो उसका फोटो F कहाँ पे बना है, फोकस, ये फोकस के पास है यानी यहाँ पे बनेगा। जब वस्तु यहाँ पे हो यानी कि अनंत और C के बीच में हो, तो 2 देखेंगे यहाँ कहाँ है, तो वो 2 है C और F के बीच, तो फोटो यहाँ बनेगा। वैसे जब 3 पे हो तो 3 पे, मतलब जब केंद्र पे होगी तो केंद्र पे ही बनेगा। 4 जब थोड़ा सा इधर आएगी यहाँ पे चौथे स्टेज पे, तो इसका देखो 4 कहाँ है, यहाँ पे, यानी कि केंद्र और अनंत के बीच में है, ये रहा 4। और जब 5 यानी फोकस पर होगी तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, बस यही 5 6 जो पढ़ना था हो गया। अब देखो ये तो हो गया खत्म। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और मन लगा पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।